देश भर में कोरोना का कहर जारी। अब तक 37,000 से ज्यादा हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 1,300 के पार हुआ मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। कोरोना वॉरियर्स को सेना का सलाम। कोरोना वायरस के फ्रंटलाइन योद्धाओं पर हुई पुष्प वर्षा। दिल्ली में सफदरजंग गेम्स पर भी हुई फूलों की बारिश। दक्षिण दिल्ली से हैरान करने वाले आंकड़े आए सामने। 31% कोरोना मरीज निकले हेल्थ वर्कर्स। दिल्ली में अब तक 4,000 के पार हुई कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या। पंजाब के बाद हरियाणा में भी नांदेड़ से लौटे 4 सिख श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के रतिया से लौटे थे लगभग 20 श्रद्धालु। सभी को शेल्टर होम में किया गया क्वारंटीन। कोरोना संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ने जारी किया महामारी अध्यादेश। महामारी के दौरान नियमों और गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वालों पर 100 रुपए, मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना। आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू हुई राजनीति। राहुल गांधी ने कहा, ऐप से निजता को खतरा। सरकार मर्जी के बिना लोगों को ट्रैक करने के लिए कोरोना के डर का ना उठाए फायदा। केंद्र की गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में शुरू हुई औद्योगिक गतिविधियां। देश में 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, बेबस मजदूरों से रेल किराया लेना बेहद शर्मनाक। अमीरों के साथ और गरीबों के खिलाफ है बीजेपी। अब मुंबई नहीं, गुजरात में बनेगा आईएफएससी। कोरोना के बीच शुरू हुई राजनीति। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने भी फैसले पर जताई आपत्ति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर लगाया आरोप। कहा, कोरोना संकट के बीच राज्यपाल कर रहे हैं सत्ता हड़पने की कोशिश। जामिया के छात्रों का आरोप, लॉकडाउन में हॉस्टल से निकलने के लिए किया गया मजबूर। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एपी सिद्दीकी ने आदेश जारी कर फंसे छात्रों को परिवहन और यात्रा की व्यवस्था के अनुसार हॉस्टल खाली करने के दिए थे निर्देश। कल से मोबाइल लैपटॉप की होगी ऑनलाइन बिक्री। रेड जोन में नो डिलीवरी। केंद्र सरकार की ई कॉमर्स कंपनियों को 4 मई से गैर जरूरी चीजों की डिलीवरी की दी थी अनुमति। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक 34,84,000 पहुंची कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या। 2,44,000 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। कोरोना संकट के बीच भारतीयों को यूएस में बड़ी राहत। H1B वीजा ग्रीन कार्ड पर मिली मोहलत। ग्रीन कार्ड H1 वीजा पर 60 दिन की दी गई छूट। 3 महीने के लिए और बढ़ सकती है लोन मोरेटोरियम की सुविधा। कई बैंकों ने आरबीआई को दिया सुझाव। आरबीआई ने एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस में लिक्विडिटी पर भी किया विचार। मजदूरों के पलायन के बाद ट्रांसपोर्टर्स को सता रहा ड्राइवर्स की कमी का डर। ट्रांसपोर्टर संगठन एआईएमटीसी ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। कहा, ड्राइवर्स के लिए जल्द हो राहत पैकेज का ऐलान। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने खोला राज। कहा, क्रिकेट नहीं फुटबॉल को लेकर कप्तान विराट कोहली से होती है खूब बहस। डोप टेस्ट में फेल होने पर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध। वाजा की जांच में शरीर में मिला स्टेरॉइड। 2 साल पहले लैब ने दी थी क्लीन चिट। रिलीज होगी ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन। ऋषि ने पूरी कर ली थी फिल्म की ज्यादातर शूटिंग। फिल्म में ऋषि के ऑपोजिट जूही चावला आएंगी नजर। धर्मेंद्र और हेमा की शादी के 40 साल हुए पूरे। सालगिरह पर ईशा देओल ने दी थ्रोबैक तस्वीरों के साथ बधाई। पहली बार साल 1970 में आई फिल्म तुम हसीन मैं जवान में साथ नजर आए थे हेमा धर्मेंद्र।